नमस्कार, आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार। पूरा यूपी पूरा बिहार चुनाव प्रचार चरम पर है और साथ ही साथ जमकर एक दूसरे पर वार पलटवार भी हो रहा है और इसमें पौराणिक पात्रों का भी सहारा लिया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अखिलेश यादव जो है वो दुर्योधन की सोच वाले हैं। तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी जो है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासकर ये शिशुपाल है। एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। 2019 के चुनावी कुरुक्षेत्र में पौराणिक महाभारत के किरदारों की चर्चा शुरू हो गई है। शिशुपाल से शुरू हुई चुनावी महाभारत की कहानी दुर्योधन, दुशासन और शकुनी तक पहुंच गई है। पौराणिक महाभारत के किरदार सियासतदानों की जुबान से विरोधियों पर वार का जरिया बन गए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के एक पुराने बयान पर सवाल उठा दिया। ट्वीट किया कि अखिलेश यादव जी ने कहा, हम दुर्योधन की मूर्ति लगाएंगे, जिसकी जैसी सोच होगी वह वैसा ही करेगा। यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दुर्योधन की मूर्ति लगाने पर क्या कहा था वो सुनाते हैं। कल को हम चाहेंगे कि दुर्योधन भी लग जाएं, कम से कम लोग जाने कि दुर्योधन क्या थे, नई पीढ़ी हमारी समझे क्या थे। हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं। 2 साल पहले का अखिलेश का यह बयान 2019 के आम चुनाव में नया ट्विस्ट एंड टर्न लेकर आया। महागठबंधन पर वार के लिए योगी को इससे मुनासिब शब्दावली शायद नहीं मिली। उधर वर्धा में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक ऐसे ही किरदार को चुनावी समर में उतार लिया जो इतिहास के पन्नों में सिर्फ खाने और सोने के लिए जाना जाता है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन कुंभकर्ण जैसा है। जब वो सत्ता में होते हैं तो 6-6 महीने के लिए सोते हैं। 6 महीने में कोई एक उठता है और जनता का पैसा खाकर फिर सोने चला जाता है। मोदी योगी के दुर्योधन और कुंभकर्ण को सियासी मैदान में खींच लाने का तो आपने नमूना देखा ही। अब देखिए शिशुपाल और शकुनी का 2019 का अवतार। महाराष्ट्र कांग्रेस ने मोदी सरकार की 100 गलतियों पर एक किताब लॉन्च की। इसका नाम रखा गया 100 मिस्टेक्स ऑफ मोदी। इस किताब का नाम महाभारत के पात्र शिशुपाल के नाम पर रखा गया है। कांग्रेस का कहना है कि शिशुपाल की मां ने श्री कृष्ण से कहा था कि शिशुपाल की 100 गलतियां माफ कर दें। कृष्ण ने ऐसा किया भी क्योंकि शिशुपाल श्री कृष्ण के बुआ के बेटे थे। लेकिन 100 गलतियों की गगरी जैसे ही भरी, श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया। सियासत में संकेत, किरदार और शब्द की मर्यादा तय होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं। हर सियासी दल को दूसरे दलों में दुर्योधन और शिशुपाल दिख जाते हैं। पिछले महीने लेफ्ट के कद्दावर नेता सीताराम येचुरी की दिव्य दृष्टि ने आज के महाभारत के पात्रों को देख लिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के साथ गलबहियां करते सीताराम येचुरी ने कहा कि 100 कौरवों में से लोग केवल दुर्योधन और दुशासन को ही जानते हैं। इसी तरह बीजेपी में से हम केवल मोदी और शाह को ही जानते हैं। राष्ट्र को बचाने के लिए इस महाभारत के शकुनी मामा को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए, जो कि नागपुर में बैठे हैं। सियासत में महाभारत के सुपात्र की जगह कुपात्रों की तलाश अब की बार पहली बार नहीं हुआ है। महाभारत अगर भारत के बदलाव की अमर गाथा है तो लोकसभा चुनाव वर्तमान भारत की सबसे पवित्र लड़ाई है, जिसमें हर सियासी दल खुद को श्री कृष्ण मानता है, जो धर्म के लिए चुनावी युद्ध लड़ता है और सामने खड़ी पार्टी को कौरवों की सेना मानते हुए उन्हें परास्त करने की ताल ठोकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
सवाल है कि क्या इस चुनाव में पौराणिक पात्रों का इस्तेमाल करने से पॉलिटिकल पार्टियों को फायदा होता है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं एनसीपी और कांग्रेस को कि ये तो दुर्योधन और कुंभकर्ण वाली सरकार है। I don't answer. Ask somebody else. मुझे लगा कि आप कुंभकर्णी नींद में चले गए। जो मोदी जी ने बोला वो ठीक बोला, क्योंकि ये जो है ना ये दुर्भावना से भरे हुए हैं। जो गठबंधन वाले हैं वो सारे दुर्भावना से भरे हुए हैं। मोदी जी ने बोल दिया तो ठीक हो गया, नहीं तो योगी आदित्यनाथ ने दुर्योधन कह दिया तो वो गलत हो गया। हाँ जी, हाँ? नहीं उनको मतलब ये सारे अपोजिट वाले नेगेटिव में बोलते हैं तो उनको हाँ जी हाँ जी नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना। आपको कुछ नहीं बोलना चाहिए, बोलना था सर ये गलत बोला मोदी जी ने। वे पीएम है, वे जब भी क्या कहते हैं चुनाव में प्रचार करते कभी भी काम के नाम पे वोट नहीं मांगते। कांग्रेस भी कहती है पीएम मोदी को कि ये तो दुर्योधन है। नहीं सर गलत है, कांग्रेस का कहना है। हाँ कोई दुर्योधन कहता है, हाँ। मतलब महाभारत के जितने पात्र हैं चुनाव के समय जिंदा हो जाते हैं। हाँ नहीं सर, कांग्रेस वाले अगर ऐसा बोलते तो सर गलत है सर, किसी को नहीं कहना चाहिए सर। सर मेरा कहना यह है कि मोदी सरकार ने जो वादे किए तो उसमें विफल इसलिए रही है, ना ही तो महंगाई पे कंट्रोल हुआ है, ना ही 2 करोड़ युवाओं को ना ही 2 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं दिया, ठीक है, और ना ही हिंदू भाइयों को राम मंदिर दिया है, हिंदू भाइयों को राम मंदिर भी नहीं दिया, ना ही डॉलर देश का कंट्रोल हुआ। और केजरीवाल सरकार ने जो वादे किए थे तो सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल में बदलेंगे। मैं कहना चाहता हूं अगली सरकार सन 2019 में सरकार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। मैं अच्छा ये बताइए कि ये जो चुनाव है ये काम के आधार पर होगा या पौराणिक पात्रों और महाभारत के पात्रों के आधार पर करना होगा? मैं इसका जवाब देना चाहूंगा कि मोदी जी ने जब 2014 में आए थे तो उन्होंने सबसे पहले विकास को मुद्दा दिया था, ना कि तुष्टीकरण को। हाँ। मुस्लिम और हिंदुओं की राजनीति हमेशा कांग्रेस ने करी है। कांग्रेस ने मुस्लिमों को अपने पक्ष में, सोनिया गांधी जी वहां पे जाती हैं जामा मस्जिद पे, उनसे बुखारी से वो कहती है कि हमको वोट करिए, तो किसने स्टार्ट करा है? ये कांग्रेस हमेशा ने स्टार्ट करा है। बीजेपी जो है, जो मोदी जी हैं, वो चाहते हैं कि सारे एक साथ रहें और एकता रहे, सबका साथ सबका विकास। पर कांग्रेस इसको मुसलमानों का रंग देना चाहती है और मुसलमानों का वोट अलग करना चाहती है, जबकि ऐसा नहीं है। हम बीजेपी किसी का नहीं चाहती, बीजेपी चाहती है सबका डेवलपमेंट हो, देश आगे बढ़े। आप देखिए बालाकोट हुआ। तो फिर बीजेपी के नेता ऐसा क्यों कहते हैं कि कोई मुस्लिम हमें वोट नहीं करता? ऐसा नहीं है। देखिए अगर हिंदू किस नेता ने कहा, किस नेता ने कहा बीजेपी, मुझे नाम बताइए। परवेश वर्मा ने कहा, रविशंकर प्रसाद ने नहीं कहा। ये मैं बताता हूँ, परवेश वर्मा अगर बीजेपी के कोई गिरिराज सिंह या कोई ऐसे नेता फिर हो अच्छा एक बात बताइए, कांग्रेस के 15 नेता कहते हैं कि बालाकोट का हमें स्ट्राइक दिखाइए, कांग्रेस कहती है हमारी ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, तो किसकी गलती है ये? कांग्रेस ऑफिशियल स्टेटमेंट बात आ जाती है। सर अब नेचुरल ऐसी बात आई है, ये महाभारत शुरू हो चुका है सर। इसमें कौरव की सेना और अर्जुन की सेना एक तरफ आमने सामने आ चुकी है। अब किसी को कुछ अलग अलग वर्डों से इस्तेमाल करेंगे लोग और इसमें जीत सत्य की होगी। आपने एक बात और